लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद अली हुसैन कुम्मी ने कौम के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कौम की तरक्की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मजबूती से जुड़ी है, लेकिन इन मुद्दों की अनदेखी हो रही है। मौलाना कुम्मी ने मदरसों को राजनीति से दूर रखने और कौम की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करने की अपील की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि इराक़ से जो डेलीगेशन आया था अभी चंद दिन पहले, उनका वहाँ पर आयतुल्ला याकूबी के वो कहते हैं कि हम नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने आके यहाँ पर सिर्फ जो है सियासी लोगों से मुलाकात की, जबकि होना ये चाहिए था कि मदारिस के उलमा से मुलाकात करते, मदरसों में जाते, और यहाँ पे जो करोड़ों की तादाद में शिया मोमिनीन और मुसलमान रहते हैं उनके रहबरान से मिलना चाहिए था। उन लोगों ने आके यहाँ पे उल्टा काम किया कि सिर्फ सियासी लोगों से मुलाकात की, और जिस मर्जा की बात कर रहे हैं असल वो मर्जा भी नहीं है, वो इंजीनियर हैं, मगर क्योंकि आयतुल्ला अल उज़्मा सिस्तानी साहब जो हमारे दुनिया उनको अपना रहबर भी मानती है और उनकी तकलीद भी करती है, उनको मजरू करने के लिए, उनको डाउन करने के लिए ये इराक़ और ईरान से डेलीगेशन हिंदुस्तान आ रहे हैं। करोड़ों की तादाद में रुपया बर्बाद करते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, जिसके अंदर एक मौलाना अली नकी आए थे और एक जो है कल्बे अब्बास आए थे। तो ये दोनों ने खूब पैसा बर्बाद किया, और हिंदुस्तान के शियों की हालात जो है बस से बदतर है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, एजुकेशन नामी कोई चीज़ नहीं है। मर्जा का फ़र्ज़ बनता है कि कौम का ख्याल रख के अपने लोगों की मदद करें। उसके बजाय इन लोगों ने होटल ताज में रुक रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं, और ख़ूब उन लोगों ने यहाँ पर जो है धमाल मचाया, याशियाँ की, और यहाँ से वो लोग चले गए। हद ये है कि अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए गए वहाँ के ऊपर, जबकि सियासी नहीं मिलना चाहिए था। आप उनकी तारीफ़ की, जो हुकूमत में आप रह रहे हैं, कम से कम अगर उनकी मजम्मत तारीफ न करें तो मजम्मत भी नहीं करना चाहिए, गलत है। हम सब बदनाम होते हैं। तो शियों के साथ जो है ये काम हो रहा है, और हम मर्जा दौरा हज़रत आयतुल्ला सिस्तानी के दफ्तर से ये अपील करेंगे कि आप अच्छे वकला को यहाँ भेजें, वकीलों को भेजें, जो यहाँ के शियों के हालात अच्छे हों, यहाँ के शियों के रोज़गार मिले, यहाँ के शियों पर एजुकेशन हो। अली नकी जैसे और कल्बे अब्बास जैसे जो है गलत लोगों को जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और उन्होंने आके यहाँ पर माहौल ख़राब कर दिया। हमारे मदारिस के तमाम उलमा नाराज़ हैं। हमारे जो हैं बड़े जो मुज्तहिदीन यहाँ पर हिंदुस्तान के, हज़रत आयतुल्ला हमीदुल हसन साहब जो लखनऊ की सबसे बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान के, वो मर्जा की हैसियत रखते हैं, उनसे ही मुलाकात नहीं की, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी दीनी इदारे में नहीं गए, बल्कि वो ऐसे मौलवियों से मिले कि ना उनका कोई किरदार है, ना कोई कैरेक्टर है, और उन्होंने सिर्फ औकात बेचे हैं, ज़मीनें बेची हैं, और इदारों को नुकसान पहुंचाया है। शियों के साथ कोई काम नहीं किया। ऐसे लोगों से उन्होंने आके यहाँ पर लखनऊ में और हिंदुस्तान में लोगों से मुलाकात की। मैं हज़रत आयतुल्ला सिस्तानी साहब के दफ्तर से ये गुजारिश करूंगा कि अपने अच्छे वकला को वहाँ से भेजें। जितने भी वकील उनके आयतुल्ला सिस्तानी के, सब एक नंबर के मक्कार हैं, चोर हैं, और अपने घर बन रहे हैं। शियों का ना कोई किसी को परवाह है, जबकि रहबर का काम यह है, मुज्तहिदीन का काम यह है इराक़ के, कि यहाँ के शियों के जो हालात हैं उनको देखते हुए उनकी मदद की जाए, मदरसों की मदद की जाए, तालिब इल्मों की मदद की जाए, दीनी इदारों की मदद की जाए। ऐसा कोई काम जो है नहीं हो रहा है। तो मैं यही अपील करूँगा कि उलमाए कराम जो है ऐसे आलिम और मुज्तहिदीन को मराजे भेजें कि जो यहाँ के हालात को जायज़ा ले, और जाके सही रिपोर्ट जाके वहाँ इराक़ में दें। अली नकी जैसे मक्कार लोग और कल्बे ऐसे मक्कार लोगों को, जो लोग यहाँ पर आके गुमराही पैदा किए, लोग उनसे नाराज़ हैं। अब मौलाना हमारे राजानी साहब जो हैं, सरकार तो बहुत सख्त है, योगी सरकार, मगर अफसोस इस बात का है कि अधिकारी जो हैं हुकूमत के सुनते नहीं हैं। योगी जी यही चाहते हैं कि कहीं पर किसी के खिलाफ मतलब कोई ऐसा काम ना हो जो किसी का नुकसान हो। मगर हम ये देख रहे हैं कि चंदियामों गोमती नगर में, वहाँ पर हमारे नाना जाफ़र अली ख़ान की ज़मीन पर हमारे भाई शाहरुख खान और फैज़ी खान और क़याम रज़ा खान ने मिल के सारे पे कटवा दिए। मैंने वहाँ जाके विभाग में शिकायत भी की, और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं जब तक कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है वहाँ पर कोई काम ना हो, और पुलिस को जो है सख्त किया जाए। जो थाना इंचार्ज है उसको कहा जाए कि वहाँ पे काम ना होने पर। हमारी यही मांग है सरकार से, योगी सरकार से, कि जो पैसे लेकर के काम करा, बिल्कुल नहीं, हम ये तो नहीं कहते पैसा लिया है, मगर एक दबाव में तो काम हो रहा है वहाँ के ऊपर।
وہاں गुंडागिरी माफियागिरी चल रही है। क़याम रज़ा खान, फैज़ी खान और शाहरुख खान, इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वन विभाग तो कर ही रहा है, उन्होंने चालान किया है, फिर भी सख्ती से साथ काम किया जाए ताकि वहाँ पे उस वक्त तक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, कोई काम वहाँ पे न किया जाए, जब मुकदमा फैसला जिसके हक में भी हो वो भी वहाँ पे काम हो। हम ये चाहते हैं सरकार से, योगी सरकार से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया का शिया एक ही मर्ज़ तक़लीद को मानता है, जिसका नाम है आयतुल्ला सिस्तानी साहब। उसके अलावा एक आध दो मर्ज़े के नाम और भी सामने हैं जिसकी कम लोग तक़लीद करते, बहर उससे कोई बहस नहीं है। अगर ये आने वाले उलमा होते तो उलमा ही से मिलते हैं। ये आने वाले सियासी लोग हैं, ये आने वाले खुद ही फराड 420 सिया थे। और जो यहाँ जिन उलमा का नाम आया है कि इनके साथ एक मौलाना अली नक़ी था और एक ये कलवी अब्बास था, ये दोनों ये फराडियाँ 420, इन्होंने 30 साल तक कौम को ही लूटा है। यूरोप अमेरिका से जितने काफ़िले ईरान इराक आते हैं उसको ये सभी लूटने के लिए ये पहुंच जाते हैं। अगर ये खुद उलमा होते और उलमा से मोहब्बत होती तो आके यहाँ हिंदुस्तान में जय्यद उलमा से और बड़े बड़े उलमा से वो मुलाकात करते। उनका काम उलमा से मिलना नहीं था, बल्कि उलमा का थोड़ा बहुत इस्तेसाल करना था। लिहाजा जो वो छुट भइये जो उलमा होते हैं उनको 100 200 रुपये दे के उनको बुला लिया। और कुछ मौलवी तो ऐसे थे बेचारे जो पहुँचे और पैसे दे के उनके बाद उनके हाथ से पैसे भी उन लोगों ने ले लिए। और बहरहाल हम उन लोगों की वो सख्त मजम्मत करते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में आके हमारे माहौल को वो ख़राब करते हैं और हमारा नाम भी उसमें ख़राब होता है, हमारे मुल्क का नाम भी ख़राब होता है और मुल्क में भी हमारी छवि ये खराब है। वो आयतुल्ला ही नहीं है। पहली बात सबसे बड़ी बात है कि जिनकी तुम मर्जियत का ऐलान करने आए हो वो खुद आयतुल्ला नहीं, वो एक इंजीनियर है, उन्होंने बुजुर्ग आदमी हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। मगर आपके ये मर्जा है या आयतुल्ला, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को हम लोग हिंदुस्तान के शिया कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ना ऐसे आयतुल्लाओं को बर्दाश्त करेंगे कि जो इख्तिलाफ पैदा करें, और ना ऐसे उनके नुमाइंदों को बर्दाश्त करेंगे जो कौम के अंदर खलफिशार पैदा करें और अपने घरों को भरें, चाहे वो अली नक़ी हो चाहे कलवे भाई। नंबर के लोग फराड है, 420 के हैं और ये लोग जो हैं इनके खिलाफ पूरी कौम है। मगर अफसोस इस बात का है कि मदरसों में ना आके ये बता दिया कि इनको उलमा से नहीं मिलना था, जोहला से मिलना था। जोहला से मिले आके लखनऊ के उलमा से नहीं मिले। इसलिए हम तमाम हिंदुस्तान के शिया जो है एहतजाज करते हैं और आयतुल्ला मरजा दौरा हज़रत आयतुल्ला सिस्तानी की तकलीद के लिए और उनकी मरजियत का खुल के ऐलान करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि उस दफ्तर से, इराक़ के दफ्तर से उनके अच्छे वकला को यहाँ भेजा जाए। जो 420 वकला यहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान में, लखनऊ में, बम्बई में, दिल्ली में, उन सबको हटाया जाए। वो सब भी फ्रॉड एक नंबर के हैं, वो हर एक के साथ चले जाते हैं। तो मर्जा का हम लोग एहतराम करते हैं, हम उनकी तकलीद करते हैं आयतुल्ला सिस्तानी साहब की। और हम चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं और पूरी दुनिया के शिया जो हैं उन्हीं की तकलीद करें और उन्हीं की तरफ जो है अपनी बात को रुजू करें। इंशाअल्लाह ये हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारा मैसेज जो है इराक़ की सरजमीन पर उनके दफातर में जाएगा और जो लोग ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं उन पर रोक लगाई जाएगी।